तो यार मैं फिर से आ चुका हूँ एक नई वीडियो को लेकर के। और आज जो हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक पे मेरे ख्याल से लगता है ना कि काफ़ी सारे लोग होंगे ऐसे, जो भी व्यूअर्स होंगे उन्हें काफ़ी सारे व्यूअर्स को ऐसा लगेगा कि जिनको मतलब समझ में आया ना, वो बोलेंगे कि हाँ ये शख्स सही बोल रहा है। मतलब स्टार्टिंग में तो उन्हें गुस्सा आएगा, पर जैसे जैसे वो समझते जाएंगे, अगर समझदार हुए तो उन्हें अंदर से काफ़ी अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा। पर जिनको लास्ट तक भी समझ में नहीं आया तो वो समझ लेना वो स्पिरिचुअल उनका ग्रोथ जो है ना, स्पिरिचुअल लेवल जो है काफ़ी उनका नीचे है और उन्हें काफ़ी समय लगने वाला है। पर कोई बात नहीं यार, ये होता है। देखो, इस चीज़ को भी मैं बताऊंगा। तो आज का टॉपिक ये है ना कि आज हम लोग देखते हैं कि कितने सारे धर्म है, अलग अलग धर्म है। हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख, ईसाई हो गए, ठीक है। तो यानी कि बहुत सारे धर्म आज के समय पे दिखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और सब धर्मों का अपना अपना एक चीज़ है, जिसे कि एक दूसरे से हेट करते हैं, नफरत करते हैं। ये उसके धर्म को नहीं मानता, वो उसके धर्म को नहीं मानता। हिंदू बोलते हैं कि मुस्लिम से मुस्लिम अच्छे नहीं होते, मुस्लिम बोलते हैं हिंदू अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो देखो, इस्लामिक कंट्री जो है ना, अदर्स कंट्री की बात करूँ मैं, जो बाहर जो है वो सब तो ठीक है, उनसे उतना नहीं चलता है हिंदू का। पर जो भी जैसे कि पाकिस्तान हो गया, हिंदुस्तान हो गया, ठीक है, तो इन दोनों का थोड़ा सा ये है, इन दोनों में ज़्यादा टकराव होता है, ठीक है। और जो इंडियन मुस्लिम्स है उनमें सब तो नहीं, पर हाँ कुछ ऐसे भी मुस्लिम हैं जो बहुत हेट करते हैं हिंदू को। और कुछ ऐसे भी मुस्लिम हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, उनको समझ में आ चुका है कि वो समझते हैं कि नहीं, हम दूसरे धर्म के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, वो समझते हैं। तो वो लोग हेट नहीं करते हैं, वो मिलजुल करके रहते हैं, ठीक है। और ऐसा मैंने देखा है, प्रैक्टिकली देखा है। तो यार आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये धर्म के चक्कर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बस उनके आँख पे एक पट्टी बंधा हुआ है, काले रंग का पट्टी बंधा हुआ है, बस वो धर्म के नाम पे किसी का भी हत्या कर देते हैं, उसकी जान ले लेते हैं, बेरहमी से जान ले लेते हैं। और उनको एक ज़रा सा भी महसूस नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। मैंने ऐसे बहुत सारे न्यूज़ देखे हैं, वीडियोस देखे हैं, आर्टिकल्स पढ़े हैं, जहाँ पे बहुत सारे चीज़ हो रहे हैं, धर्म के नाम पे बहुत चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो आज का मेरा टॉपिक यही होगा, इसी पे मैं समझाना चाहता हूँ। ये जितने भी हिंदू मुस्लिम के जो चक्कर होते हैं ना, टकराव जो होते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के जान लेने के लिए पड़े हुए रहते हैं, उन्हें मैं कुछ एक अकल ठिकाने लाना चाहता हूँ उनका, ठीक है। समझना, मेरी बात को गौर से समझना, ठीक है। जितने भी हिंदू हैं, जितने भी मुस्लिम हैं, दोनों समझना यार। देखो, तुम आज तो लड़ रहे हो, तुम एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हो कि तुम मुस्लिम हो तो तुम हिंदू हो, ठीक है। क्या वजह क्या है कि वो अलग धर्म को यूज़ कर रहा है, ये अलग को यूज़ कर रहा है, वो दिखने में कैसा है, तो वो इनका जो ड्रेसिंग स्टाइल है थोड़ा डिफरेंट है, ये इनका डिफरेंट है, तो डिफ्रेंशिएट हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है, कि हाँ ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। पर अगर जब गहराई से देखो तो एक शख्स को ले लीजिए, जैसे एक हिंदू इंसान को ले लेते हैं, एक मुस्लिम इंसान को ले लेते हैं, दोनों को देखते हैं तो यार दोनों के पास दो दो हाथ है, दो दो पैर है, और दो आँख है, दो कान है, एक नाक है, एक मुंह है, एक सर है, ठीक है। सबके पास वही चीज़ है, दोनों के पास वही चीज़ है, ठीक है। ये भी शख्स वही चीज़ खाता है, ये भी शख्स वही चीज़ खाता है, ठीक है। फिर भी हम लोग बोलते हैं कि नहीं, ये हिंदू हो गया, ये मुस्लिम हो गया, दोनों को अलग कर देते हैं ठीक है। तो यार थोड़ा सोचो, मेंटेलिटी को थोड़ा इस हिसाब से सोचो, दिमाग थोड़ा लगाओ। यार हम दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, दोनों में एक ही चीज़ है, इसको काटो उसमें से खून निकल रहा है, इसको काटो उसमें से खून निकल रहा है, किसी में पानी नहीं निकलता है। तो यहाँ तक तो ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आया होगा कुछ। पर लेकिन और गहराई में चलते हैं, जैसे कि अब एक क्या बोलते हैं उसको, हाँ गोरिल्ला को ले लो और एक मंकी को ले लो, ठीक है, गोरिल्ला और मंकी को ले लो। तो देखो, एक जो गोरिल्ला है और एक जो मंकी है, उसके देखो, उसके भी दो पैर है, दो हाथ है, दो कान है, एक मुंह है, एक नाक है, एक सर है, ठीक है, साथ में एक पूंछ भी है। गोरिल्ले के पूंछ नहीं होते, ठीक है। तो काफ़ी हद तक सिमिलर है ना। तो जो ये चीज़ है ना, तो देखो, हम जैसा ही दिखता है वो भी, ठीक है। पर वो हम उन लोगों को जानवर कहते हैं, हम लोग खुद को इंसान कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये नहीं कहोगे कि वो कोई और धर्म का है और हम लोग कोई और धर्म का है, यहाँ नहीं कह सकते क्या? यहाँ क्यों कहते हैं कि वो जानवर, ये इंसान है, ठीक है।
यहाँ पे समझो थोड़ा सा, वो भी हमारे जैसा दिखता है, वो हमारा पूर्वज है, ठीक है। तो तुम्हारा पूर्वज पहले गोरिल्ला और मंकी था, जिसका सब चीज़ सिमिलर था, एक जैसा दिखता था वो भी। और जब यकीन मानो, जब इंसान नहीं थे, तब ये गोरिल्ला और जो मंकीज है ना, वो ये नहीं कहते थे कि यार मैं मुस्लिम हूँ और तू हिंदू है। तू ये मंकी, ये तू तू जो मंकी है ना, ये इस इलाके का मंकी, ये तू हिंदू है, और तू उस इलाके का मंकी, तू मुस्लिम है। ऐसा नहीं बोलते थे वो लोग। उस समय पे नहीं बोलते थे। अब वही हमारे पूर्वज थे, पहले हम लोग वही थे, ठीक है। तो चलो और गहराई में चलते हैं। देखो गौतम बुद्ध जो थे ना, वो कहते थे कि किसी चीज़ को गहराई से देखो तो तुम्हें उस चीज़ के सारे प्रश्नों का जो सवाल है ना, उसके जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। किसी चीज़ को गहराई से देखना आ गया तो तुमको, तो और गहराई में चलते हैं। अब जैसे कि एक जिराफ देख लेते हैं। जिराफ क्या है? जिराफ के भी दो आँख है, दो कान है, एक मुंह है, एक नाक है, ठीक है, एक सर है, और उसके हाथ नहीं है, चार पैर है। तो देखो इवोल्यूशन जो है कहाँ पे आ गया है? अब इसके पास हाथ नहीं है, यानी जो इवोल्यूशन था, हाथ का इवोल्यूशन था इसके बाद से हुआ हुआ, ये उसके पीछे का सीरीज है, ठीक है। तो एक जिराफ जो है उसके पास चार पैर है, तो धीरे धीरे वो इस तरह से इवोल्यूशन हुआ होगा उसमें। देखो इवोल्यूशन उनसे हम लोग चेंजेस होता है, हम लोग ये जानते होंगे, ठीक है। तो इवोल्यूशन हुआ, फिर इस वजह से हाथ बना। पर उस समय हाथ नहीं था, और वो जिराफ यकीन मानो उस समय ये नहीं कहता होगा कि मैं हिंदू और तू मुस्लिम है। दो जिराफ आपस में ऐसा नहीं कहते होंगे, वो दोनों एक दूसरे को जिराफ ही समझते होंगे, ठीक है। फिर और गहराई में चलते हैं। अब जिराफ से ले लो एक, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एक कछुए को ले लेते हैं, ठीक है। कछुआ को देखो, उसके पास भी दो पैर जैसा होता है, दो हाथ जैसा होता है आगे की ओर, ठीक है। और उसके पास एक सर होता है, दो आँख होते हैं, एक मुंह होता है, एक नाक होता है। तो काफ़ी हद तक सिमिलर है यहाँ पे भी देखो, ठीक है। तो ये जो कछुआ है हमारा पूर्वज हुआ, है ना। इस चीज़ को मानना ही पड़ेगा, ये हमारा पूर्वज है। थोड़ा सा भी तुम्हें साइंस की नॉलेज होगी तो तुम इस चीज़ को समझ जाओगे। जिनको समझ में नहीं आ रहा, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो ना, खुद समझो यार, इवोल्यूशन जो होता है ना, इससे चेंजेस होता है, खुद समझो इसको। तो जो कछुआ है, वो कछुआ हमारा पूर्वज था, ठीक है। और एक कछुआ कभी भी ये नहीं कहता था कि तू हिंदू है या फिर तू मुस्लिम है। वो यही समझता था कि मैं कछुआ हूँ, ठीक है। उन्हें तो अपना बस पेट पालना था, जीवन जीना था, किसी तरह से जिंदा रहना है, और बस यही उनका मकसद था, और कुछ नहीं था। अब गहराई में चलते, और गहराई में चलते, एक कछुए से फिर देखते हैं एक स्नेक। स्नेक को देख लो। अब स्नेक ऐसा, हम लोग गहराई में आ गया ना कि स्नेक के पास अपना ही पैर है, नहीं हाथ है, ठीक है। उसके पास बस दो आँख है, एक मुंह है, और कान भी नहीं होता उसके पास। तो देखो इवोल्यूशन इस तरह से हुआ। हमारे जो पूर्वज है वो स्नेक थे, स्नेक हुआ करते थे, ठीक है। स्नेक से इवॉल्व होकर के हम लोग आज इंसान बने हैं, ठीक है। तो स्नेक कभी भी ये नहीं कहता था कि तू हिंदू है या फिर मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है। तो अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो और गहराई में जाएंगे हम, और कोशिश करेंगे इस चीज़ को आपको अच्छे से समझा ही दूँ। तो स्नेक पे आ गए हम। अब स्नेक से और गहराई में चलते हैं, जैसे कि, हाँ, इंसेक्ट वगैरह को देख लो। इंसेक्ट में भी वही चीज़ होता है। बर्ड्स को देख लो, बर्ड्स के पास तो दो पैर होते हैं, ठीक है, और दो पंख है ना, पंख उसका बन गया। उसका जो पंख है वही आगे चल के उसका हाथ बनेगा, ठीक है। तो इवोल्यूशन समझ में आ रहा है, वो कैसे पंख बन गया, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, हम लोग स्टार्टिंग में यही सब चीज़ थे, और इसी सब चीज़ के ज़रिए हम लोग इंसान बने हैं, ठीक है। तब ये चीज़ हो गया। अब स्नेक से आगे चलते हैं। अब देखते हैं एक जीव, तुमने देखा होगा केचुआ जिसको बोलते हैं, जो मिट्टी खाता है और फिर उसी को फिर बुमेटिंग कर देता है, वो निकाल देता है, ठीक है। तो वो केचुआ के पास ना आँख होता, ना सर होता, ना पैर होता, ना हाथ होता, ठीक है, ना कान होता है, कुछ नहीं होता उसके पास। वो बस चलता है और मिट्टी को खाया और मिट्टी को ये कर देता है, निकाल देता है फिर। तो हमारे जो पूर्वज थे वो केचुआ थे, ठीक है। केचुए से इवॉल्व होकर के हम लोग आज ये बने। हम एक एक स्टेप पीछे जा रहे हैं, कैसे कैसे इवोल्यूशन का जो
इतिहास है ना, उसमें जा रहे हैं, एक एक स्टेप को पकड़ के जा रहे हैं। तो केचुए के पास पहुंच गए हम लोग। तो ये केचुआ कभी भी ये नहीं कहता था कि तू हिंदू है और मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है। वहाँ कोई धर्म नहीं था। जब तुम्हारे पूर्वज का कोई धर्म नहीं था तो फिर ये धर्म कहाँ से आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद और एक स्टेप पीछे चलते हैं हम लोग, जैसे कि प्लांट्स देख लो, ट्रीज देख लो, सब कैसे है, सब ये सब भी उसी तरह इवोल्यूशन का ही देखो। जैसे कि अब देखो केचुए से और गहराई में चलते हैं, जैसे कि बैक्टीरियाज हो गए, ठीक है, वायरस हो गया, ये सब कितना देखो कितना छोटा लेवल पे जाता है। वायरस ये सब सेल्स के लेवल पे आ गया हम लोग, ठीक है, सेल के लेवल पे। ये इतना इवोल्यूशन का इतना स्टार्टिंग स्टेज पे हम लोग अभी आ गए हैं कि सोच नहीं सकते हो। यहाँ पे हमारा पूर्वज देख लो क्या था। हम लोग स्टार्टिंग में बैक्टीरियाज थे, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया जो है वो कभी भी ये नहीं बोलता था कि मैं हिंदू हूँ और तू मुस्लिम है, ठीक है। तो थोड़ा इन सब से सीखने की कोशिश करो हमारे पूर्वज से। और फिर उसके बाद अब ट्रीज़ पे आते हैं। तो ट्रीज़ जो स्टेप है ना बीच में ही आता है वो इवोल्यूशन के स्टेज में। तो इवोल्यूशन के स्टेज में आया ये ट्रीज़ वगैरह, प्लांट्स वगैरह, कोई भी ट्रीज़ देख लो, कोई भी प्लांट्स देख लो, ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो। जैसे कि एक आम का पेड़ देखते हैं, ठीक है। एक आम का पेड़ हो गया और एक हो गया अमरूद का हो गया, लिच्ची का हो गया, ठीक है। ये सब का जो ट्रीज़ हो गया ना, तो इसके बारे में मैं बताता हूँ कुछ, ठीक है। हमारा जो पूर्वज थे ये प्लांट्स थे, ट्रीज़ थे। ट्रीज़ और प्लांट्स के इवोल्यूशन से हम लोग आज इंसान बने हैं, ठीक है। तो हमारे जो पूर्वज जो ट्रीज़ हुआ करते थे वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि हम हिंदू हैं और तू मुस्लिम है, ठीक है। अब ये ट्रीज़ कैसे इवॉल्व हुए और ठीक है ना, इसके और गहराई में चलते हैं। तो ट्रीज़ एक कैसे बनता है, एक बीज से बनता है, ठीक है। इतने सारे बीज हैं, सीड्स वगैरह जो होते हैं ना, लाखों करोड़ों सीड्स है अभी के समय पे, जिसे आप बस मिट्टी में बो दो और उससे एक जो भी बीज लगाए उसका प्लांट या ट्रीज तैयार हो जाता है। तो ये जो ट्रीज तैयार हो गया, सब लोग एक आम का बीज को मैंने लगा दिया, ठीक है। और वो आम का बीज जो है धीरे धीरे पानी दो, उसमें खाद वगैरह नहीं भी दो तो चलता है, पानी दो, उसको मिट्टी से मिल जाता है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे क्या था, आम का पेड़ बन गया और हमें ढेर सारा फल दे देते हैं, आम मिल जाता है ना। तो जरा सोचो कि ये जो आम का पेड़ है वो एक बीज से आम का पेड़ बना है। तो ये जो बीज जो था, छोटा सा बीज, इसको कैसे पता था कि उसे बड़ा होकर के आम का पेड़ ही बनना है ना। एक लीची का जो बीज हो जाएगा या फिर कोई भी चीज़ का बीज, सीड वगैरह हो गया, उस चीज़ को कैसे पता कि उसे एक आम का या अमरूद का पेड़ ही बनना है, या इस चीज़ का प्लांट तैयार करना है, इस चीज़ का पौधा बनना है, उसे कैसे पता चल गया। क्या वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उन्हें इतना बुद्धि है इस सीड्स को कि उन्हें पता है कि हमें ये ही चीज़ बनना है बड़ा होकर के। क्यों? क्योंकि ये जो सीड है ना उनमें डीएनए, और डीएनए में उसकी सारी जानकारी लिखी हुई है। लिखी हुई शब्द से गलत मत समझना, कोडिंग होता है वो, ठीक है। फोल्डिंग होता है, प्रोटीन का फोल्डिंग होता है, उससे एक कोड तैयार होता है और उनसे वो डिटेक्ट करता है कि उनको ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग वो फिर इवॉल्व होते हैं, बनते हैं, जो भी चीज़ बनते हैं, विकसित होते हैं। तो ये जो डीएनए है उनमें सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए वो एक आम का पेड़ बन जाते हैं या फिर अमरूद का पेड़ बन जाते हैं। तो एक डीएनए ये नहीं कहता कि मैं हिंदू और तू मुस्लिम है, ठीक है। और डीएनए हमारा पूर्वज है, ये चीज़ आपको मानना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और डीएनए फिर बना कैसे, उसमें इन्फॉर्मेशन आया कहाँ से। हम लोग सोचते हैं ना कि इतने सारे इन्फॉर्मेशन आ कहाँ से गया, हम लोग तो कभी लिखे नहीं। तो इसका भी स्टार्टिंग है, तो और गहराई में चलेंगे तो इसका भी शुरुआत है, ठीक है। देखो, जब डीएनए जब शुरू शुरू में तैयार हुआ होगा ना, तो उसको कुछ उसके साथ हुआ होगा। जैसे कि ऐसे ही मैं समझाता हूँ थोड़ा बहुत एग्जाम्पल से। जैसे कि एक चीज़ है, कोई चीज़, ठीक है, मतलब एकदम छोटा चीज़ है वो, ठीक है, एटॉमिक लेवल का चीज़। उस पर
हवा का, उस पर हवा आता है, ठीक है, हवा चलता है उसके ऊपर, तो हवा उसको लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अरे यार ये क्या हुआ, अच्छा ऐसा हुआ तो मुझे ऐसा रिएक्ट करना है। तो उस डाटा को उसने सेव कर लिया, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को सेव कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम जब वो पानी के कांटेक्ट में आता है तो बोलता है कि अरे ये तो पानी का कांटेक्ट था, इसमें मेरे साथ ऐसा हो जाता है, तो मुझे ऐसा होने के उससे बचने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तो वो लिख लेता है। इस तरह से डीएनए का कोडिंग तैयार हुआ पूरा का पूरा, ठीक है। और आज ये डीएनए का कोडिंग इतना जटिल हो गया है कि हमारे इंसान बन गए, ठीक है। तो मैं बता दूं कि ये जो हमारे जो आँख है ना, काफ़ी पुराने समय से था। तो आँखों का जो डीएनए था ना, वो जो विकसित हुआ, इवोल्यूशन जो हुआ है आँख का, वो काफ़ी समय तक चला है, मतलब काफ़ी ज़्यादा विकसित है हमारे आँख जो है ना, काफ़ी ज़्यादा विकसित है। हाथ पैर तो कुछ ही सदी पीछे जाओ, मतलब कुछ समय पीछे जाओ, तो हाथ पैर सब गायब हो जाते हैं, ठीक है। पर जो आँख है ना, ये आँख बहुत पुराने समय से, मतलब हम लोग मछली थे, मछली तब भी आँख हुआ करता था, तो आँख बहुत जटिल है, इसीलिए आज कहते हैं कि आँख बहुत जटिल है। तो इवोल्यूशन समझ में आ रहा है कैसे कैसे हो रहा था। और ये डीएनए के और गहराई में चलेंगे ना हम लोग, तो हमें फिर समझ में आएगा कि 5 एलिमेंट्स जो होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स मिल गए। और फिर उनकी भी गहराई में चले जाओ तो फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, क्वार्क्स, ठीक है, ये सारे चीज़ एटॉमिक लेवल पे आ गया, ठीक है। तो हमारा देखो, हमारा पूर्वज क्या है, ये सब है, ठीक है। फिर ये जो आत्मा जो कहते हैं ना, ये उससे भी गहराई में गया, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी गहराई में चले गए हम लोग। जो आत्मा है ना, वो उससे भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म मतलब छोटे चीज़, ठीक है, जो बहुत छोटी चीज़ हो। तो जो ये आत्मा है वो उससे भी छोटा चीज़ हो गया। तो हमारा पूर्वज क्या है, हमारा अस्तित्व कहाँ से शुरुआत हुआ था, ये हमारे सोल से शुरू हुआ था। और आज हम लोग उस चीज़ पे डिस्कस नहीं करते हैं कि कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, बस हम लोग लगे हुए हैं। तो जो है, जो मुझे मिल गया वो मेरा, मतलब कितना, जैसे कि इतना पैसा मैंने कलेक्ट कर लिया, यही हमारा धन संपत्ति हो गया, ये हो गया, कार हो गया, बंगला हो गया, ये सब इकट्ठा करने पे लगे हैं लोग, ठीक है। और धर्म के नाम पे दूसरे को लूटने में लगे हैं, मार काट करने पे लगे हैं, धर्म परिवर्तन कराने पे लगे हैं। ये सब चीज़ बेकार है भैया, जितना भी चीज़ है ना, ये सब बेकार है। इस पे क्यों दिमाग खटाते हो यार, थोड़ा सा समझो ना। तुम्हें समझ में नहीं आता है कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हो गई, यहाँ से यहाँ हम लोग पहुँचे हैं, ठीक है। और देखो, ये जो चीज़ है ना, ये जो मेंटेलिटी है ना इंसानों में कि तू मुस्लिम है तो तू बेकार है, तू हिंदू है तो तू बेकार है, ठीक है, ये जो मेंटेलिटी है, ये इंसानों की भी गलती नहीं है। ये चीज़ दरअसल जानवर जो होते हैं ना, वहाँ से ही आया है। जैसे एक कुत्ते को ले लो एग्जांपल में, डॉग्स को ले लो, उनका अपना इलाका होता है, शेर का अपना इलाका होता है, ठीक है। अलग अलग जो जानवर होते हैं उन सबका अपना अपना इलाका होता है, एरिया होता है। तुम उनके एरिया में चले जाओ, जैसे एक डॉग है, इनका जो स्ट्रीट स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनका अपना एरिया होता है। उस एरिया में दूसरे स्ट्रीट के डॉग आ गए तो दोनों में फ़ाइट हो जाती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि फ़ाइट हो जाती है, एक दूसरे को मारने पे तुल जाते हैं वो। तो ये जो मेंटालिटी थी ना हमारे, जब जब हमारे पूर्वज जब कुत्ते हुआ करते थे, तो उस समय ही ये मेंटेलिटी हुआ करता था। तो हमारे डीएनए में इस हरकत की वजह से हमारे डीएनए में ये डाटा सेव हो गया, और वो डाटा इंसानों में अभी तक है, ठीक है। तो जब जब जानवर थे तब तो ठीक है, उतना हमारे पास समझने और बूझने की बुद्धि नहीं थी, तो हम लोग जानवर वाला व्यवहार कर लेते थे, ठीक है। पर यार आज तो हम लोग इंसान हैं, आज तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते ना। आज समझ सकते हो यार, समझो थोड़ा कि वो जो मेंटेलिटी था हमारे जानवरों वाले पूर्वजों से आया है, उसे समझो और उसे ख़त्म करो। इंसान हो तुम, इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़, इससे एक चीज़ और समझ में आता है, देखो इसकी एक चीज़ समझ में आ रहा है, देखो जैसे कि हम लोग जानवर से इंसान बन गए, जानवरों वाली मेंटेलिटी इंसान में भी आ गई, ठीक है। यानी हम लोग इवॉल्व हुए और इतना अच्छा बन गए। जानवर से तो बहुत बेहतर ही है, पर जानवरों वाली बहुत सारी गुण अभी तक है, जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ठीक है। एक दूसरे को एक जैसा ही नहीं समझते हैं,
ठीक है। तो आगे चल के क्या होगा कि जो इंसानी जीव जो है ना, वो इंसानी प्रजाति जो है वो और इवॉल्व करेगा। यानी जैसे जानवर से हम लोग इंसान बने, तो हमारा इंसानी शरीर एक आखिरी इवोल्यूशन नहीं है। ये डीएनए में बहुत सारा डाटा सेव हो सकता है। ठीक है, ये इतना ही नहीं है कि इतना पे सेव होकर ख़त्म हो गया। ये कोई 1 GB या 2 GB का पेन ड्राइव नहीं है जिसमें सेव हो गया, या फिर 1 TB का हार्ड डिस्क नहीं है जिसमें आप सेव कर दिए। इतना से ज़्यादा जगह नहीं है, अब सेव नहीं हो सकता है। इसमें बहुत सेव होगा। ये ऐसा चीज़ है ना, ये ऐसा चीज़ है जिसमें बहुत डाटा सेव हो सकता है। ठीक है। दरअसल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने अभी हाल में एक चीज़ का खोज भी किया है जिसमें डीएनए लेवल पे वो डाटा सेव कर सकते हैं। जैसे पेन ड्राइव होता है ना, उस तरह से वो फिजिकल पेन ड्राइव कह लो उसको, उसमें डाटा सेव होता है डीएनए लेवल पे। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। जो जो वीडियो है ना वो सब उस चीज़ में सेव कर सकते हैं। ऐसा बनाया उन्होंने, अभी मैंने बहुत पहले देखा था, अभी याद नहीं है सही से। तो ये जो डाटा है ना, ये सेव हो सकता है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये जो इंसानी जीव है, ये आखिरी प्रजाति नहीं है इवोल्यूशन का। अभी इवोल्यूशन होना शुरू ही हुआ है। तुम देखो ना, कितने कुछ हजार सालों में ही हमारा इवोल्यूशन कहाँ से कहाँ आ गए हम लोग, और कितने बुद्धिमान हो गए हैं। ठीक है। और इस चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा इवोल्यूशन अभी बहुत होने वाला है। हम लोग जो इंसानी जीव है ना, एक समय आएगा, और ये 100% आएगा, लिख के ले लो, कि एक ऐसा इवोल्यूशन तैयार हो जाएगा कुछ हजार सालों के बाद। जो जीव जो आएगा ना, वो कहेगा कि इंसान जानवर है। इंसानी प्रजाति जो है उनके लिए जानवर होगा। वो उनका मेंटलिटी इतना हायर होगा ना, उतना अच्छा होगा कि वो इंसानों को एज अ जानवर ट्रीट करेंगे। और यकीन मानो वो उसे पिंजड़े में बंद करके रखेंगे, ये जानवर वाले जो जीव है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि लुप्त हो जाए। जैसे हम लोग आज रखते हैं ना, जू में रखते हैं, चिड़ियाखाना में रखते हैं, तो उस तरह से रखेंगे। और ऐसा होगा, एज ए एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही रखेंगे, पर रखेंगे। और ये जो इवोल्यूशन है ये होगा ही होगा, और इससे भी अच्छे जीव आएंगे। और ये इसी तरह से चलता रहेगा, चलता रहेगा, और बहुत लंबा समय है, जब तक कि एक शर्त है कि हम लोग खुद आपस में लड़के मर न जाए। जैसे आजकल के ऐसे ऐसे जैसे परमाणु बम हो गए, इतने सारे परमाणु बम है कि हम लोग का जीवन जो है ना, ये इंसानी जीव या फिर हम जितने भी जीव है सब खत्म हो जाएंगे। अगर लड़ाई हो जाता है, World War III हो जाता है, तो सब चीज़ खत्म हो जाएगा। अगर ये सब चीज़ नहीं होता है, इवोल्यूशन होता गया, तो ऐसा चीज ऐसा दिन आ जाएगा कि ऐसे ऐसे जीव देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के होंगे। ठीक है। जैसे एलियन मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि ये काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में कितना एडवांस है। वो क्या है, यही तो है। इन्हीं इसी से इंस्पायर होकर के उन्होंने दिखाया है कि वहाँ का इवोल्यूशन कुछ ज़्यादा हो गया होगा, या फिर अलग अलग इन्वायरमेंट में होने की वजह से अलग अलग इवोल्यूशन होता है। तो जैसे दूसरे प्लैनेट्स हो गए, वहाँ पे अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डेवलपमेंट किया अपने में, इवोल्यूशन किया अपने में। तो उसके अकॉर्डिंग वो ज़्यादा बुद्धिमान हो गए या फिर कम बुद्धिमान हो गए। इस तरह से चलता है। ठीक है। तो इंसान भी डेवलप करेगा आगे चल करके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली जो जनरेशन होगी, जो लाखों साल के बाद जो होंगी, वो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ना फंसेगी। उन्हें इतना समझ आ जाएगा कि वो हिंदू और मुस्लिम नहीं करेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि तू हिंदू है तो ये मुस्लिम है, और ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा। और ये ख़त्म कब होगा? हम ही लोग को करना है। हम ही लोग इवॉल्व होंगे, और हम ही लोग में ये समझदारी आएगी, तो हम ही लोग ख़त्म होंगे। हम ही लोग को आगे चल ख़त्म करना है। तो अभी से समझो और सीखो इस चीज़ को, आपस में लड़ना बंद करो। और मेरी जो बातें होती है ना, काफ़ी ज़्यादा ज्ञान मार्ग से रिलेट करता है, क्योंकि जो मेरा मेन जो मार्ग है ना, वो ज्ञान मार्ग है। मैं ज्ञान मार्ग पे ही चलता हूँ। ठीक है। और दो जो मार्ग है ना, वो दोनों मार्ग मेरे सपोर्ट में चलता है। जैसे बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि एक भक्ति मार्ग पे ही चलता है, अदर मार्ग पे नहीं चलता। जैसे सब लोग सिंगल सिंगल मार्ग पे चलते हैं, पर मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। मेरा मेन मार्ग जो है वो ज्ञान मार्ग है, और मेरे साथ दो जो है ना सपोर्ट में चलता है। ये दोनों मार्ग जो है, जो कर्म मार्ग जो होता है, एक होता है ये भक्ति मार्ग। मैं तीनों को लेकर चलता हूँ साथ में। जैसे मेरा मेन जो स्ट्रीम होता है ना, वो ये होता है ज्ञान मार्ग। जैसे कहते हैं ना, सुषुम्ना नाड़ी होती है, तो वो सुषुम्ना नाड़ी जो है वो मेरा ज्ञान मार्ग है। और जो ईड़ा पिंगला है वो मेरा सपोर्टिव में चल रहा है। और वो तीनों जा कर के आपस में मिल जाते हैं। जो मिल जाता है तो वो एक ऐसा शख्स को जन्म देता है। ऐसा शख्स जो ऐसे ऐसे चीज़ कर लेता है ना, जिसे वो खुद नहीं समझा पाएगा।
और मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हुए हैं जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा चीज़ है जिसे कैसे समझा सकते हैं यार, वर्ड में नहीं समझाया जा सकता है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे कोई एक परिवार है, ठीक है, परिवार में 6 जन है, 6 जन में से 3 जन जाते हैं घूमने के लिए, जैसे वाटर पार्क है, वाटर पार्क में गए, खूब सारे मस्ती किए हैं, घूम करके आ गए, ठीक है। अब 3 जन जो था वो नहीं जाता है, घर पे ही रहता है। तो 3 जन जो वापस आया वो कहता है कि मैंने ये राइड लिया, वो राइड लिया, इतने मज़े किए, उतने मज़े किए, ये खाया, वो खाया, इतने मज़े किए। तो एक जो वहाँ जा कर के जो उस चीज़ का लुत्फ़ उठाया, जो उनसे मज़ा आया उनको, और एक जो जो वर्ड से बता रहे हैं, शब्दों से बयाँ कर रहे हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है ना? क्या उनके बता देने से हम ऐसा फ़ील कर लेंगे कि मेरे साथ भी हो गया है? नहीं कर पाएँगे। ये तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल था। उसी तरह से जो उन लोगों के साथ जिनकी जो तीनों शक्ति है, जैसे सुषुम्ना नाड़ी और इड़ा पिंगला जो है ना, तीनों आपस में मिल जाती है जिसकी, वो ऐसा शख्स जो होता है, वो उनके साथ ऐसे-ऐसे चीज़ होते हैं वो भी नहीं समझा पाते हैं, और मैं जितना हो सकता है उतना समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो यार मेरा आज का यही टॉपिक था, मेन टॉपिक यही था कि हम लोग में से कोई भी हिंदू नहीं है, ना ही कोई मुस्लिम है, सब एक हैं। हम लोग सब एक जैसे चीज़ है, एक जैसे जीव हैं। उस चीज़ को समझ लो और आपस में लड़ना बंद करो और ख़ुद को डेवलप करो, ठीक है? खुद को इतना डेवलप करो कि हम लोग को, हर एक जन को, किसी को भी समस्या ना हो, सब मिलजुल करके रहें, एक परिवार की तरह रहें, ठीक है? ऐसा मेंटेलिटी लाओ अंदर में। क्यों धर्म के पीछे पागल हो? कुछ नहीं मिलने वाला है, ना तुम्हें इसका इतिहास पता है, ना कुछ समझ में आता है इसके पीछे का क्या है, नहीं है इसके पीछे उस, हाँ, जैसे जितना भी है नॉर्मल रहो, पर इसके लिए लड़ कट मर जाना, ये सब चीज़ गलत है भाई, ये नहीं करना है। ये तो आप जानवरों वाली हरकतें कर रहे हो फिर तो, ये सब चीज़ गलत है ना। तो आज का टॉपिक यही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, ठीक है, बाय।